नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, बाबा बैद्यनाथ भगवान की, कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। झारखंड की ये पवित्र भूमि जमशेदपुर, जहाँ भगवान देवाधिदेव महादेव की बहुत कृपा संपूर्ण क्षेत्रवासियों पर हुई है, जहाँ आप और हम बैठकर भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान रंजिता वर्मा जी, मीना देवी जी, सुंदर प्रसाद वर्मा जी, कुणाल वर्मा जी, युक्ता वर्मा जी, संगीता कुमारी जी, संतोष कुमार जी, यशदीप कुमार वर्मा जी, ये सभी कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करें हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। अभिनंदन। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उदारता, जो ये संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु ये पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न मिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राहों के मेरे का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्तिद्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। शिव कथा कह रहे, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक श्रद्धा यदि आपके भीतर है, हमारे भीतर है, तो वो परमात्मा का एक मिलन बिंदु है। परमात्मा का मिलन कब होता है? जब आपका विश्वास दृढ़ होता है। परमात्मा का मिलन कब होता है? जब आपकी दृढ़ता, आपकी श्रद्धा बड़ी पक्की हो जाती है।
और ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये दृढ़ता जब पूर्ण प्रबल हो जाए, पूर्ण प्रबल, तो ये मानकर चलिए कि आप शिव के हो गए और शिव आपके हो गए। फिर बीच में कोई पर्दा नहीं है। भगवान देवाधिदेव महादेव और भक्त के बीच में वैसे भी कोई पर्दा नहीं होता, वैसे भी कोई कपाट नहीं होता, वैसे भी कोई दरवाजा नहीं होता, कोई द्वार नहीं है, कोई कपाट नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। देखिए, अभी अभी शंकर जी के मंदिरों में बहुत दरवाजे लगने लगे, द्वार बंद होने लगे, दरवाजे लगने लगे। पर पहले के अगर मंदिर हम निकाल कर देखें तो शिवालय में द्वार नहीं होता था, शिवालय में कपाट नहीं होता था, शिवालय में कोई पर्दा नहीं होता था, शिवालय में कोई दरवाजा नहीं होता था, क्योंकि वैकुंठ में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है, इंद्रलोक में दरवाजा है, स्वर्ग लोक में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है। पर शिव के कैलाश में, कैलाश पर्वत के ऊपर कोई दरवाजा नहीं होता। कैलाश तो चारों तरफ से खुला हुआ होता है। जब तुम्हें जरूरत पड़े अपने पिता की, तब तुम दौड़कर अपने पिता के घर जा सकते हो। जब तुम्हारा मन कर जाए कि हमें हमारे पिता से मिलना है, जब तुम्हारा मन कर जाए कि हमें हमारे बाबुल से मिलना है, जब तुम्हें मन कर जाए कि हमें हमारे पिता से मिलना है, तब तुम अपने पिता के घर जा सकते हो। शिव के मंदिर में कोई दरवाजा नहीं, शिव के मंदिर में कोई द्वार नहीं है, वो पूर्ण तरह से खुला हुआ है, उसमें कोई द्वार का काम भी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपका हृदय, जिस दिन आपका दिल बहुत ज्यादा भर जाए, हृदय बहुत भर जाए, दिल बहुत भर जाए, उस हृदय को अगर अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत भर चुका हूं, बहुत दुखी हो चुका हूं, बहुत कष्टमय जीवन हो चुका है, बहुत संघर्षमय जीवन हो चुका है, बहुत कष्टमय जीवन जी रहा हूं, जिस दिन तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि मैं बहुत अंदर से भर गया हूं, बहुत। शिव कथा कहती है, जब आपको लगे कि मैं बहुत भर गया अंदर से, शिव कथा कहती है, जब आपको लगे कि मैं भीतर से बहुत त्रासित हो चुका हूं, बहुत दर्द मेरे जीवन में आ चुका है, बहुत कष्टमय जीवन जी रहा हूं, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहा हूं, अंदर से जब आप भरा जाए, तब शिव की शरण में जरूर जाए। हमें ये बादलों से सीखना चाहिए, हम ये बादलों से सीखें। बादल देखें आपने, उन बादलों में जब बहुत बादल भरा जाते हैं, उसमें बहुत भराव हो जाता है, तो बादल क्या करते हैं, फिर भरने के बाद आखिरी में वो बादल बरस जाता है। उनमें भारीपन आया, वो भरा है, और बादल जैसे भराए तो वो बरस गए, वो बादल बरस। जहां बादल में भराव आया तो वो बरस जाते हैं। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, जब तुम भीतर से बहुत भरा जाए, जब तुम अंदर से बहुत ज्यादा भरा हो, तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो जाए, तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत भर गया हूं, बहुत दुखी हो गया हूं, बहुत कष्टमय जीवन हो गया है, बहुत तकलीफमय जीवन हो गया है, बहुत दुख की जिंदगी में जी रहा हूं, और तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत भर चुका हूं, तो तुम बादल की तरह, जैसे बादल बरस जाते हैं, वैसे तुम भी महादेव के चरणों में जाकर बरस जाओ, उनके चरणों में जाकर बैठ, उनके चरणों में पहुंचो। शंभो शरणे पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। बादल भरा जाते हैं तो बरस जाते हैं। आप जब भरा जाए, आपको लग रहा हो कि अब मैं बहुत भर चुकी हूं, बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफें मेरी जिंदगी में चल रही है और मैं बहुत भरा चुकी हूं, तब शिव की शरण जाइए, तब भगवान शंकर की शरण जाइए। एक बहुत सुंदर बात आती है
शिव का भक्त कैसा होता है? एक लाइन सुनी है आप लोगों ने? जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस जमशेदपुर झारखंड की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी। किस किसने सुनी है वो हमको जरूर बताओ। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। सुना है आप लोगों ने? किस किसने सुना? सबने सुना। फिर से बोलो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी मतलब अमरनाथ बाबा, भगवान शंकर, कैलाशी, अविनाशी, पतालेश्वर बाबा, भगवान शिव। फिर से बोलो एक बार, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। शिव भक्त कैसा होता है? केवल लिखने वाले ने इतना लिख दिया कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। इसका मतलब क्या? शिव भक्त की पहचान क्या होती है? सिर पे त्रिपुंड लगाया, शिव भक्त कहलाएगा? जम के बोलो जरा। गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, शिव भक्त कहलाएगा? अभी एक बीच में एक आप लोगों ने सुना का लड़का था, उसने एक लड़की को फंसा लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो माला काय की पहना था? उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला बंधी हुई थी। धर्म बदल लिया था, वो दूसरे धर्म का था, उसने माला भी पहन ली, उसने तिलक भी लगा लिया, पर उसने एक बेटी के साथ में गलत किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। आप जरा बहुत सावधानी से समझने की कथा है, पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा। बहुत सावधानी से समझना है, बहुत ध्यान लगाकर समझना है। त्रिपुंड लगा लोगे, तिलक लगा लोगे, तो क्या उससे तुम शिवजी के भक्त बन सकते हो? जम के बोलो रे झारखंड वाले, नहीं। गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला पहन लोगे तो शिवजी के भक्त बन सकते हो क्या? नहीं। कोई दूसरे कलर के कपड़े पहन लोगे, या कोई ने कह दिया कि ओम लिखा पहनो, शिव लिखा पहनो, राम लिखा पहनो, कृष्ण लिखा पहनो, तो क्या शिवजी के भक्त बन जाओगे? नहीं। सिर पर जो त्रिपुंड है, जो चंदन है, वो पसीने में बह सकता है, मुंह धोने पर मिट सकता है। गले में जो रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला है, वो टूटकर गिर सकती है। जिन कपड़ों को हम धारण करे हुए हैं, वो कपड़े भी हमारे फटकर गिर सकते हैं, बेकार होकर फिका सकते हैं। केवल चंदन का तिलक लगाने से, मस्तक पर तिलक लगाने से, रुद्राक्ष की माला पहन लेने से, या तुलसी की माला पहन लेने से, या कपड़ा चेंज कर लेने से कोई शिव का भक्त नहीं बनता। शिव का भक्त कैसे बनता है? तो इस पद में लिखा हुआ है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। आपके मस्तक पर भले तिलक ना हो, आपके गले में भले माला ना हो, पर आपके अंदर दूसरे के प्रति दया का भाव है, तो आप शंकर के भक्त हो, ये निश्चित है। आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं, आप किसी के दवाई का खर्चा उठा रहे हैं, किसी को रोग हो गया उसकी बीमारी का खर्चा उठा लिया, किसी को पढ़ना है और उसको बहुत आगे बढ़ना है, उसके पास एजुकेशन का धन नहीं है, पढ़ने का पैसा नहीं है, आपने किसी बच्चे को पढ़ा दिया, तो ये आपने जो सत्कर्म करा है, ये शंकर के भक्त की निशानी है। ये शिव भक्त की निशानी है। बहुत शिव महापुराणों को लोगों ने हल्के में लिया। आप लोगों से भी कहेंगे, भगवान शंकर की कथा को कभी हल्के में मत लो। लोगों ने शंकर भगवान की कथा को बिल्कुल हल्के में लिया, बहुत हल्के में। आज के जमाने में जो भागवत कथा का स्मरण करते थे, वो भी शिव कथा को स्मरण कर रहे हैं। जो भागवत कथा बाचा करते, वो भी शिव कथा को बाच रहे हैं। कारण क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि शिव महापुराण की कथा ज्यादा चल रही है, तो अपन बाचना प्रारंभ कर दे। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा बाचने से पहले तुम्हें भीतर से शंकर के एक एक तत्व को, शिव तत्व को अपने भीतर लेना पड़ेगा, तब तुम शंकर की कथा का वाचन कर पाओगे, तब तुम शिव को बाच पाओगे। ट्रेंड मत बनाओ कि ये दुकान अच्छी चल रही है, मोबाइल की दुकान चल रही है तो अपन मोबाइल की खोल लें, कपड़े की दुकान चल रही है तो कपड़े की खोल लें, हम सुनार की दुकान चल रही है तो सुनार की खोल लें, और किराने की दुकान चल रही है तो किराने की खोल लें। हमें ये नहीं करना। ये शिवपुराण कोई व्यापार नहीं है, ये शिवपुराण कोई धंधा नहीं है, ये शिवपुराण कोई बिजनेस नहीं है कि तुमने एक छोड़ी दूसरी अपना ली, दूसरी छोड़ी तीसरी अपना ली, जो क्रेज आ गया हम उसको पकड़ कर बैठ गए। ना ना ना, शंकर की कथा बाचने वाले को चाहिए कि पहले अंदर शिव तत्व को प्राप्त करो। शंकर की जैसे शीतलता है, मस्तक पर गंगा है, वैसी शीतलता तुम्हारे
कुमारी होना चाहिए। शंकर जैसे पर नारी से दूर हैं, वैसे पर नारी से तुम्हें दूर होना चाहिए। शंकर जैसे अपने चरण किसी से नहीं छुआते, वैसा तुम्हें शंकर जैसा अपना भाव होना चाहिए, तुम्हें किसी से चरण नहीं छुआना है। शिव जैसे सबसे दूर हटकर अकेले रहना पसंद करते हैं, ऐसी दूरी तुम्हें दुनिया से बनाकर चलना पड़ेगी, तब तुम शंकर के हो पाओगे और शिव भक्ति में रम पाओगे। कहने को कह दिया कि हम शंकर के भक्त, मस्तक पर तिलक लगाने से कोई शिव का भक्त नहीं होता, माला पहन लेने से कोई शिव का भक्त नहीं होता, कपड़ा बदल लेने से कोई शिव का भक्त नहीं होता। शंकर का भक्त वो है जो किसी भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी गरीब के जीवन में उसके दुख की घड़ी में खड़ा हो जाए, वो शंकर का भक्त है। और अगर आपके भीतर दया नहीं है, आपके भीतर धर्म नहीं है, आप झुकना नहीं जानते, आप परमात्मा के चरणों में रमना नहीं जानते, आप किसी के आगे आदर के शब्द नहीं बोल सकते, आप किसी को मीठा शब्द नहीं बोल सकते, तो आप शंकर के भक्त नहीं हो सकते, आप शिव के भक्त नहीं हो सकते। शंभु मेरे बाबा, मेरे शंभु मेरे बाबा, तेरी शरण में आया मेरे शंभु मेरे तेरी शरण में आया हूँ मेरे शंभु मेरे बाबा, तेरी शरण में आया हूँ मेरे शंभु मेरे बाबा। आपके भीतर विश्वास को पैदा करें। यहाँ इतनी सारी माताएं बैठी हैं, यहाँ मेरी इतनी सारी जीजियां बैठी हैं, और यहाँ मेरे इतने सारे जीजा हम बैठे हैं। यहाँ आने से पहले ये रंजीता वर्मा जी ने किसी से बोला था? नहीं। सीहोर वाले महाराज ने तुमको वहां से पर्चा लिखकर भेजा था क्या? रंजीता वर्मा जी से पूछना कि सीहोर से कोई पर्चा लिख कर दिया था कि रविवार को तुम्हें ये कपड़ा पहनना पड़ेगा, बुधवार को ये कपड़ा पहनना पड़ेगा, मंगलवार को ये कपड़ा पहनना पड़ेगा, 5 दिन की कथा, उसमें 5 ड्रेस कोड होगा। कोई ड्रेस कोड नहीं। शंकर जी के पास में ड्रेस का काम नहीं है। शमशान में भी जाते हैं तो एक से बढ़कर एक कपड़े पहना कर ले जाते हैं, पर आखिरी में जाकर वो भी उतार दिए जाते हैं। शिव जी के पास में ड्रेस का काम नहीं है। कितने भी सुंदर कपड़े तुम्हारे पास में हो, कितने भी अच्छे कपड़े तुम्हारे पास में हो, एक बार कैलाश पर्वत पर जाकर देखना, तुम जो कपड़े घर में पहनते हो, एक से बढ़कर एक साड़ी, एक से बढ़कर एक शॉल, एक से बढ़कर एक सुंदर कपड़े, वो कैलाश पर चल जाएंगे कि तुम्हारे कपड़े? कैलाश पर वो कपड़े नहीं चलेंगे। तुम्हें ठंड के कपड़े पहनना पड़ेंगे, गर्म कपड़े पहनना पड़ेंगे। उसमें तुम्हें सुंदरता नहीं देखना, उसमें तुम्हें ये देखना कि मेरे शरीर में ठंड ना लगे, मेरे को ठंड ना महसूस हो, मुझे ठंड ना लगे, उसमें तुम्हें ये देखना पड़ेगा। मेरे शरीर में ठंड ना लगे, तुम्हें वो देखना पड़ेगा। शिव को तुम्हारे वस्त्र से मतलब नहीं, शिव को तुम्हारे आभूषण से भी मतलब नहीं। और बहुत सुंदर बात कही, अभी अभी हम जब यवतमाल जिले में थे और बनी में कथा कर रहे थे, तो बनी में एक भक्त आया। बनी कहीं था वो, अगर जयसवाल जी सुन रहे होंगे कथा तो वो जानते हैं। बनी में एक भक्त आया, उस भक्त ने हमसे कहा, गुरुजी आपसे हमें बात करना है। हमने कहा बोलो क्या बात करना है? राम जी कितने सुंदर हैं? हमने कहा बहुत। कृष्ण कितने सुंदर हैं? हमने कहा बहुत। देवी जी कितनी सुंदर है? हमने कहा बहुत। चंद्रदेव कितने सुंदर है? हमने कहा बहुत। गुरुजी 33 कोटि देवी देवता को देखो तो वो कितने सुंदर हैं, उनकी सुंदरता कितनी प्रिय। और एक हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग को देखते हैं, शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करते हैं, काले पाषाण का है और बहुत सारी बेलपत्रियां चढ़ी हुई है, दही लगा हुआ है, दूध लगा हुआ है, उनका पूरा विग्रह जरा देखो, जरा आप निहारो तो कैसा लगता है? हमने कहा हम मना नहीं करते, 33 कोटि देवी देवता बहुत सुंदर हैं, हमें मना नहीं है, पर निवेदन, शंकर का तो नाम ही इतना सुंदर है कि संपूर्ण जीवन का आनंद प्रदान कर देता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव को चढ़ाओ एक लोटा जल, हमारा बदलेगा कल। निश्चित है बदलेगा, ये पक्का। एक पत्र आया देखिए, एक तो जितना बड़ा झारखंड है उतना बड़ा पत्र है।
अब नाम भी तो बड़ा है ना झारखंड का, और नाम जमशेदपुर का भी बड़ा। अभी तक जितने भी नाम थे, सीहोर छोटा सा, बनी छोटा सा, यवतमाल छोटा सा है। अब ये झारखंड भी बड़ा है और जमशेदपुर भी बड़ा। अब उसमें पत्र भी बड़ा। अब मेरा नाम शोभावती देवी है। मैं विक्रमगंज जिला रोहतास बिहार से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शोभावती देवी है। मैं विक्रमगंज जिला रोहतास बिहार से आई। आपके नजदीक में कहीं बैठी हो तो आप कैमरे वालों को सूचना दे सकते हैं, ठीक है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। बैठी हैं इधर, इधर बैठी हैं, हाथ हिला दो एक बार। जहां बैठी हो बहन उधर से खड़े होकर हाथ हिला दो, कैमरे वाले आपको कैच कर लेंगे। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी गुरुदेव, मेरा शरीर पूरा गल रहा था और बुखार भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। तब मेरे घर वालों ने इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए और इलाज के बाद पता चला कि मेरे ब्रेस्ट में एक बड़ी गठान हो गई है। डॉक्टर ने गठान का जल्द से ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन कराने के बाद उस गठान की जांच करने के लिए भेज दिया गया। तो पता चला कि गठान निकला वो साधारण नहीं था गुरुजी, उसमें कैंसर निकला। कैंसर निकला। हमारे घर वाले सब चिंतित हो गए, गुरुजी अब करें तो करें क्या। जहां गठान का ऑपरेशन हुआ था वहां डॉक्टर से मिले तो वो डॉक्टर बोले कि पटना जल्द से जाइए और ऑपरेशन करवाइए। अब क्या करें गुरुजी, एक ऑपरेशन अभी ही करवाए थे, फिर एक ऑपरेशन कराने का डॉक्टर बोल दिया। लेकिन मेरे पति को किसी ने कहा कि कैंसर का इलाज पटना नहीं, आपका पैसा भी लगेगा, तो पैसा भी लगेगा, मुंबई ले जाइए। फिर हम ऑपरेशन करवाने के लिए मुंबई के लिए चले, वहां रेडिएशन करवाया। तब उसी समय हमें देखने के लिए मेरी एक परिचित आई और उसने कहा कि एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो और वही पानी अपने शरीर पर लगाओ, वही पानी तुम पियो। गुरुदेव, रेडिएशन कराने के बाद में जहां पर ऑपरेशन हुआ था वहां पर घाव हो गया था। वो घावों के आसपास कैंसर और मात्रा में फैलना चालू हो गया और वहां पकने लगा। अब वो ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर के हिसाब से अगर ये सुरंग नहीं भराया तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। अब सुरंग कैसे भरे। अब उसके कहने से मैंने भगवान शंकर के मंदिर में जल पहुंचाना प्रारंभ करा और वो पानी पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे शरीर का कैंसर भी समाप्त हुआ है और बाबा की कृपा से मेरा शरीर का जो होल था वो भरा भी गया है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। हाथ हिला दो बहने भाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, धीरे धीरे चलकर आ जाओ। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है। शिव ओघड़ी है, उसको पहचानना, उसको जानना और उसको अपने भीतर उतारना कठिन है, बहुत कठिन। उसको जानना बहुत कठिन है, उसको पहचानना बहुत कठिन है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तिलक लगाने से नहीं, माला पहनने से नहीं, वस्त्र बदलने से नहीं, कपड़ा बदलने से नहीं, शंकर अगर मिलता है तो अपने कलेजे को बदलने से मिलता है। अपने कलेजे को बदलेंगे, मन को बदलेंगे, भगवान की बेलपत्ती को धारण करेंगे, शिव मिल जाएगा। हम जितना जितना शंकर का गुणगान करते हैं, हम जितना जितना भगवान शिव की स्तुति करते हैं, हम जितना जितना भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, उतना उतना शिव हमारे करीब में आते चले जाते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव को तुम्हारा करा गया भजन प्रिय है,
दिखावे की प्रियता शंकर में नहीं है। शिव को तुम्हारा दिखावा बिल्कुल नहीं चाहिए, शंकर को तुम्हारे दिखावे की प्रियता नहीं है, शंकर को तुम्हारे केवल भजन की प्रियता है। सब सुंदर है पर शिव का नाम अति सुंदर, अति सुंदर। ब्रह्मा भी जिस नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं, भगवान विष्णु भी जिसके नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं, चंद्र, गरुण, वरुण, सारे देवता जिस नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं वो नाम साधारण नहीं हो सकता, वो अति सुंदर है, अति सुंदर। और एक बात और सुन लीजिए, झारखंड की जीजियों और झारखंड के जीजाओं, ओ जमशेदपुर वाली, बहुत अच्छे से सुन लो। ये यहां कथा के पंडाल में आप केवल कथा सुनने के लिए नहीं आए। भगवान शिव की कथा में जितनी देर आप बैठते हो उतनी देर शंकर की दृष्टि आप पर होती है और आपकी दृष्टि व्यासपीठ पर होती है। आप शिव के इस व्यासपीठ का दर्शन कर रहे हैं, आप शंकर भगवान की व्यासपीठ का दर्शन कर रहे हैं और शंकर आपको देख रहे हैं, आपका दर्शन कर रहे हैं। आप शिव को देख रहे होते हैं, शिव आपको देख रहे हैं। भगवान शंकर आपको देख रहे हैं। चोर क्या देखता है? तुम्हारे कपड़े, अरे जम के तो बोलो। छोटा सा मोबाइल, चोर क्या देखता है? तुम्हारी दृष्टि चोर पर नहीं पड़ती। आप चोर को पहचान जाते हो? जम के तो बोलो। नहीं, आपकी दृष्टि चोर पर नहीं पड़ती, आप चोर को नहीं देख पाते, पर जब आप यहां पहुंचते हो चोर तुम्हें देख लेता। वो तो देखता है, क्या देखता है? चोटा तुम्हें देखता है, तुम चोर को नहीं देख पाते, पर चोर तुम्हें देख लेता। उसी तरह तुम शिव को नहीं देख पाते, पर मेरा महादेव तुमको देख लेता। तुम शिव को नहीं देख पाओगे पर शिव तुमको देख ले, बस इतना ही तो चाहिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। हम शिव को नहीं देख पाए पर शिव हमें देख। हम जिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हो ना, अपनी तबीयत दिखाने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या अंदाजा रखता है कि हम डॉक्टर को देखें कि डॉक्टर हमें देखे? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं हो सकता झारखंड में ऐसा चलता हो कि हम डॉक्टर को देखें। ना बाबा, हे बबुआ, ऐसा नहीं चाहिए। हम डॉक्टर को देखें ये ठीक नहीं है। डॉक्टर हमें देखे और डॉक्टर हमें देखते से ही पहचान जाए कि साहब इसको दर्द क्या है, इसको दुख क्या है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है। डॉक्टर के यहां जाते हो तो डायरेक्ट डॉक्टर कह देता है मुंह फाड़ो। डॉक्टर ने कह दिया आंखें दिखाओ, नाक दिखाओ। पहले डॉक्टर सबसे पहले क्या देखेगा? जम के बोलो। पहले तुम्हारा हाथ पकड़ के नब्ज देखेगा। शंकर जी ने भी क्या करा है? इस एक लोटे जल ने करा क्या? जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है ना, जिसने अपने बेटे की भी प्लास्टिक सर्जरी करी थी, जिसने अपने ससुर को मनुष्य के चेहरे को बकरे का मुंह लगा दिया, वो दुनिया का सबसे बड़ा जो डॉक्टर है, जिसको लोग महामृत्युंजय कहते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर जिसको लोग महामृत्युंजय करके कहते हैं, आपने और हमने करा क्या? शिव पुराण ने करा क्या? बस हमने अपना हाथ उस डॉक्टर को पकड़ा दिया। मतलब एक लोटा जल जैसे ही हमने चढ़ाया, वैसे ही डॉक्टर ने नब्ज देख ली, हाथ देख लिया और पहचान गया। हाथ कांप रहा था, पहचान गया दुखी है। हाथ अच्छा था, पहचान गया दुखी है। कैसा है वो समझता है। आपने एक लोटा जल, इसलिए हमने कहा मंदिर का लोटा मत लो, मंदिर का पानी मत लो। क्या बोला था पहले? घर से लोटा लो और घर का
पानी लो। घर का लोटा होगा, घर का पानी होगा, तो हमारे घर का पानी जब हम महादेव को चढ़ाएंगे, अपने घर का लोटा लेकर जब जल चढ़ाने के लिए जाएंगे, तब भगवान शंकर के पास हमारे घर का जब पानी पहुंचेगा तो महादेव उस जल से समझ जाएंगे कि हमें तकलीफ कितनी है। सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे पर गए थे तो तंदूर लेकर गए थे, चावल लेकर गए थे। वो चावल जो तंदूर पड़ोसन के यहाँ से मांग कर लाई थी सुशीला, सुशीला ने वो चावल जैसे अपने कपड़े में रखा, वो कपड़ा नीचे से फट गया, फटने से चावल जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरे तो उन चावल को बटोर लिया, बटोर पर 4 पल्लू कर उस चावल में से कंकर बीनती बीनती सुशीला ने बांध कर सुदामा को दे दिया। सुदामा जी ने वो चावल अपने बाजू में दबाया और द्वारकाधीश के यहाँ ले गए। और द्वारकानाथ के यहाँ चावल ले जाकर उन्होंने जो विश्राम करते हुए वो चावल जो दिया, सुदामा जी का चावल देखकर भगवान, वो चावल नहीं था, वो चावल नहीं था। पहले के समय में, पहले हम भी रखते थे, अब नहीं रखते, पहले इतना बड़ा कार्ड रखते थे, परिचय कार्ड इतना बड़ा होता था, और वो निकाल कर देते थे। साहब हम वो देते ना, हम पत्रकार हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम कलेक्टर हैं, ये मेरा कार्ड है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, इतना बड़ा कार्ड तुमने निकाल कर दे दिया। अपना परिचय पत्र, अपना परिचय कार्ड वो निकाला और दिया, साहब ये रखो, गुरुजी कभी भी आप जमशेदपुर आओ ना तो मेरा कार्ड है, आप मेरे को फोन लगा देना, मैं मिलने आऊंगा। गुरुजी कभी आप रांची आओ ना तो ये मेरा कार्ड है, आप आना। गुरुजी ये मुंबई आओ तो मेरा कार्ड है, आप आना, इसमें मेरा मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, मुझे फोन लगाना, इसमें मेरी ईमेल आईडी है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास जब पहुंचे थे तो वो चावल नहीं था, वो परिचय पत्र था, वो कार्ड था, एड्रेस था, जो सुदामा ने भगवान कृष्ण को दिया था। और भगवान कृष्ण ने जब तंदूल खाए, जान गए कि सुदामा का घर का पता क्या है। उसी तरह जब हमारे घर से हम लोटा भर कर पानी लेकर जाते हैं, महादेव को जल चढ़ाते हैं, तो तुम्हारे घर का पता महादेव के पास लिखा जाता है कि मुझे इसके घर जाना है, मुझे इसके घर पहुंचना है, मुझे इसका दुख मिटाने के लिए पहुंचना है, मुझे इसके दरवाजे पर जाना है। ये एड्रेस हमारे पास में होता है। ये लोग कहते हैं सुदामा के चावल देखकर द्वारिकाधीश रोए थे। सुदामा के चावल देखकर द्वारिकाधीश रोए थे, पर सुदामा के चावल नहीं, सुशीला ने जिस वस्त्र में चावल बांधा था उस वस्त्र को देखकर द्वारिकाधीश रोए थे। उस वस्त्र को, वो एक लाइन हमें तो इतना याद नहीं है, पर आप लोगों के स्मरण में तो होगा। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए। आप लोग खड़े नहीं होना है, हम तो गुनगुना रहे हैं, ठीक है? नहीं तो तुम लोग तुरंत नाचने के लिए खड़े हो जाओ, बैठे थे। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, 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 सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया ना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया बहू